अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम इस वीडियो लेक्चर में फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम लॉ ऑफ मास सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो याद रहे कि लॉ ऑफ मास सेक्शन को हम इक्विलिब्रियम लॉ भी कहते हैं। अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन द लॉ ऑफ मास सेक्शन, तो भी आपको यही लिखना है। अगर आ जाता है डिफाइन इक्विलिब्रियम लॉ, तो भी आपको यही चीज़ लिखनी है। और दूसरी बात भी याद रहे आपको कि लॉ ऑफ मास सेक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, तो आइए आपको मैं रिवर्सिबल रिएक्शन की भी थोड़ी रिवीजन करवा देता हूँ। रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं when reactant change into product and again product change into reactant is known as a रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी कि रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में चेंज होते हैं तो प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में चेंज हो सकते हैं। तो इन्हीं रिएक्शन को हम बोलते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन। तो आइए अब हम स्टेटमेंट को देखते हैं लॉ ऑफ मास सेक्शन के। द रेट एट विच द केमिकल रिएक्शन occur is directly proportional to the product of concentration of active mass of reactant। तो आइए पहले हम एक्टिव मास को देखते हैं, ये क्या चीज़ है। तो एक्टिव मास वो मास होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, जो रिएक्शन में हिस्सा ले, या आप कह सकते हो वो मास जो रिएक्शन को प्रोसीड करे, उसको हम बोलते हैं एक्टिव मास। अब इस डेफिनेशन को हम समझने जा रहे हैं कि अगर रिएक्टेंट का जो एक्टिव मास है वो जितना ज़्यादा होगा, हमारे पास जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो उतनी ज़्यादा मिलेगी। तो याद रहे, अगर रिएक्टेंट का जो एक्टिव मास है वो जितना ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट भी हमारे पास उतनी ज़्यादा मिलेगी। जब प्रोडक्ट हमारे पास ज़्यादा मिलेगी तो इस रिएक्शन की जो रेट है यानी कि रफ्तार है वो भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आइए इसको हम यहाँ एग्जांपल में भी समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ए है एंड बी है, क्या चीज़ है? रिएक्टेंट है। जब रिएक्टेंट आपस में मिक्स हो रहे हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है सी एंड डी। उनके नंबर ऑफ मोल्स को हमने एम से शो किया है, एक्स से शो किया है, सॉरी एन से, एक्स से, एन वाई के साथ शो किया हुआ है। ठीक है, तो देखें जितनी ज़्यादा हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगी, यानी कि जितना ज़्यादा अमाउंट होगा रिएक्टेंट का, उतना ही ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। और जितना हमारे पास प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा तो इस रिएक्शन की जो स्पीड होगी, रफ्तार होगी, वो उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास सेक्शन या इक्विलिब्रियम लॉ कहते हैं। ठीक है, तो देखें डेरिवेशन है हमारे पास किसकी? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, यानी कि केसी की। उसको हम देखते हैं कैसे है। तो कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट A is react with B to produce product C and D and the number of moles are represented by the M, N, X and Y respectively। एक हमारे पास रिएक्शन है, उसमें A रिएक्ट करता है B के साथ, तो प्रोडक्ट हमें मिल जाता है सी एंड डी, और उसके जो नंबर ऑफ मोल्स हमने रिप्रेजेंट किए हैं एम से, एन से, एक्स से, एंड वाई के साथ। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगी उतना प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगा। जब जितना ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा तो हमारे पास इस रिएक्शन की जो हमारे पास रफ्तार है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। दैट इज नोन एज अ लॉ ऑफ मास सेक्शन। तो आज को अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास सेक्शन, यानी कि इसके मुताबिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेरिवेशन को हम हल करेंगे। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास सेक्शन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी कि इस लॉ के मुताबिक जो फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार है उसको हम देखेंगे पहले। तो आर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, यानी कि रिएक्टेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो डायरेक्ट की साइन है ना,
वो चेंज हो जाती है हमारे पास इज इक्वल्ड में और हमारे पास के में। तो हमारे पास ऑलरेडी हमने इसको तब्दील कर दिया है। तो आर एफ इज इक्वल टू के एफ बन जाएगा। अब जो एफ है वो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो आर एफ इज इक्वल टू के एफ, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये हमारे पास इसको हम बना देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यानी कि ये जो रफ्तार है वो किसकी है, फॉरवर्ड रिएक्शन की है। क्लियर। उसके बाद जो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जो सेम हम करके फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार मालूम, यहाँ पे आप करेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो देखें फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन तब होते हैं जब हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ठीक है, तो आर बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी, यानी कि जितनी हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतनी जो बैकवर्ड रिएक्शन की जो रफ्तार होगी वो क्या होगी, ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो डायरेक्ट की साइन है ऑलरेडी हम पहले भी समझ के आए हुए हैं कि जो डायरेक्ट की साइन है वो तब्दील हो जाएगी एज इक्वल्ड में और के में। तो आर बी यानी कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के बी, कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी। ठीक है, सेम हमारे पास वही चीज़। अब इस इक्वेशन को हम बना देते हैं इक्वेशन नंबर 2। जब फॉरवर्ड रिएक्शन की और बैकवर्ड रिएक्शन की रफ्तार सेम हो जाएगी ना, तो हम कह देते हैं वो क्या है चीज़, केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी कि 8 केमिकल इक्विलिब्रियम तब होता है जब फॉरवर्ड रिएक्शन की और बैकवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड है, रिएक्शन की जो रफ्तार है वो कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, तो उसी चीज़ को बोलते हैं हम केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आर एफ यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड जो है वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर है। तो इसलिए हमने लिखा हुआ है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आर एफ की जो हमारे पास वैल्यू थी पीछे, के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है, वो बराबर है आर बी के, यानी कि के बी हमारे पास ये जो वैल्यू मिली है, के बी कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी। अब देखिए यहाँ पे ये आपस में मल्टीप्लाई कर रही है, तो यहाँ पे जो के एफ के बी है वो डिवीजन में चली जाएगी, यानी कि डिवाइड हो जाएगी। तो के एफ डिवाइडेड बाय के बी, ठीक है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर नीचे आएगा तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये वहीं उसी चीज वहीं पर रहेगा, सी कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी, ठीक है, वो वहीं पर रहेगा। अब जब ये डिवाइड में आ गया तो कंसंट्रेशन ऑफ डी एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है, तो जो के एफ ए एंड के बी है वो बराबर हो जाएंगे के सी के। अब लिखेंगे इनको ख़त्म करके हम लिखेंगे के सी, यानी कि के सी इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। यानी कि ये हमारे पास इक्वेशन मिल गई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, वेयर के सी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि हमने हमारे पास जो के सी है उसको रिप्रेजेंट किया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो डेरिवेशन है हमारे पास वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की।